में कुरान क्या बताते, उनके किताबें क्या बताते। आज यहाँ देखते बच्चे सब नाते गुनगुनाते थे, आइए उन हिंदुओं की ज़बान देखते, वो अपने ज़बान में कैसे नाते गुनगुनाते। एक पंडित सर के ऊपर टीका लगाते, एक हाथ में त्रिशूल रहता, धोती पहने हुए रहते और वो भी एक नबी के नात गुनगुनाते। आज जो उनके नात को देखते क्या पढ़ते हैं, आगतम बोधरम स्वागतम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम दाताम वरम दाता पुरामम या मंगलम कुटी कुटी प्रधामिनम मस्तासका प्रझाजनम हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम द्वैदश रबियुल अव्वलम शुभ मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुदे मंगलम। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए अल्लाह के बंदे, कुछ समझ में आया? सुनने में मजा आया? वही चीज सुनने में मजा आता जो चीज आप लोग नहीं समझते हैं। समझा दे मतलब सुनना चाहते हैं? कितना लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए, सुना दे। एक मर्तबा पहले मेरे साथ एक कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा बुलंद से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जब एक मर्तबा ला इलाहा पढ़ता है तो उनके 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा दिया जाता है। मैंने पूछा बाबा बायजीद बुस्तामी जरा तो ये बता कि 12,000 गुनाह सगीरा क्यों मिटा दिया जाता है? कहने मैंने पूछा बाबा बायजीद बुस्तामी 10,000 को मिटा दिया जा सकता था, बाबा बायजीद बुस्तामी 15,000 को भी मिटा दिया जा सकता था। मैंने बाबा बायजीद बुस्तामी से अर्ज किया, उसने कहा बेटा सुनना चाहते हो? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है, इसीलिए 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा दिया जाता है। फिर मैंने पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12,000 सवाब क्यों दिया जाता है? कहने लगा बेटा उसमें भी 12 हरूफ है, इसीलिए 12,000 लिख के उनके अमल में लिख दिया जाता है। आगे हिंदुओं के किताब से देखते कि वो इस कलिमा के बारे में क्या कहते हैं। हम पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हिंदू क्या पढ़ते हैं, जरा उनके जबान को देखे। वो पंडित जो एक शादी जब करवाते हैं, जब आगे हवाई गुण रहता है, आगे एक फेरे 7 फेरे लगाते, उसी वक्त यही प्रेम मंत्र पढ़ा जाता है। जब आप एक पंडित अपने बेटा को कहता है बेटा अगर तू जन्नती होना चाहता है, अगर तू स्वर्गवासी होना चाहता है तो जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओ। आइए उनके किताब देखते हैं। उनके किताब कहते हैं कृष्णोतम यातम परोतम बलोतम स्वानम संगेम सुंदरम चाको धारम दायरा हरे पापन इल्ला लम्मा परम पदंजरम बैठोड़ प्राप्त जपो नाम मोहम्मद स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। कुछ आदमी इस तरह सोच रहे हैं कि पंडित को तो खड़ा नहीं कर दिया, ये तो सिर्फ वेद ही पढ़ रहा, मंत्र ही पढ़ रहा। यार इसका मतलब समझाओ, सुनोगे ना तो कसम खुदा के दिल में चल जाएंगे। आइए सुनाते हैं कि मंत्र क्या कहते हैं। कहते हैं ला इलाहा हरने पापन। ला इलाहा जब कहता है बंदा मोमिन तो उनके हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। पाप जानते हैं? कितने आदमी जानते हैं? हाथ उठाइए। जानते हैं? तो फिर पाप करते क्या है यार बता? जानते तो करते क्या है? बंदा मोमिन जब एक मर्तबा ला इलाहा हर पापन कह पड़ता है, उनके हृदय से पाप को खत्म कर दिया जाता है। इल्ला लम्मा इल्लल्लाह कहता है परम पदन जन्म बैकुंठ प्राप्त जपो नाम मोहम्मदम। हे संसार के बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नती होना चाहते हो, तुम स्वर्गवासी होना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, ए मेरे संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नती होना चाहते हो जपो नाम मोहम्मदम, उनके नाम की माला जपो, जन्नती हो जाओगे। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए ऐसा वक्त था, एक दिन की बात है कि भगवान शंकर भोलेनाथ और उनके बीवी पार्वती, बार बार नाम लेना नहीं चाहूंगा,
नाम लेने से वो मुशरिक नहीं हो जाता है। मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। एक दिन उनका बीवी से कह रहा, इस दुनिया में इस संसार में एक ऐसा बच्चा आएगा जिनका चेहरा चांद के मानी के जैसा चमकेगा। वो बच्चा आएंगे तो इस दुनिया में वो संदेश लाएंगे। पूछने लगे उनके बीबी, वो आएंगे तो उनका चेहरा कैसा होगा, आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, उनका बाप का नाम क्या होगा, उनका माँ का नाम क्या होगा, वो उस आएंगे क्या काम करेंगे, कहाँ पे रहेंगे। आज जो उनके किताब से सुनते हैं, कहते हैं विष्णु यस, जाने विष्णु के माना भक्त, जस के माना खुदा, यानी वो विष्णु का भक्त, खुदा का भक्त। उनका नाम हजरत अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम सौम्यतम, सौम्यतम का माना शांति, जाने शांति के माना अमन, आमना के अमन के मतलब ये आमना से बनी ही आमना। हजरात में आगे देखते, कहता है जब दुनिया में बुराइयां होंगे, चारों तरफ जहालात होंगे, अपने बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। पूरे संसार में इतना बुराइयां होंगे। ऐसे वक्त में एक अंतिम महाराज आएंगे। मैंने तरफ के पूछा, पंडित जी जरा बताइएगा वो बच्चा का नाम क्या होगा। कहता मोहम्मद अम्बिकारम नाशम विदायम, उनका नाम मोहम्मद अरबी होगा। नाशम विदायम, वो जब आएंगे दुनिया में तो अंधकार को नाश कर देंगे, अंधकार को मिटा देंगे, वो मोहम्मद अरबी होगा। आगे एक पंडित जी अपने कलम उठाते और लिखते हैं, उनके तारीफ करते और कहते हैं जहाँ पक्षपात कुछ ना रखो, वेद पुराण सत सदभागो, देश अरब भरग लगा है, सुनो धतुराए किला शांति तपसा मूड़ा प्रण शांति न जानती थे। जब वो आएंगे पंडित जी कहते आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं हिंदू हूँ लेकिन आज हिंदू की तरफदारी नहीं करूंगा। आज मैं वो बताऊंगा जो सच में वेदों में है, जो पुराणों में है, जो कुरानों में है, जो दो किताबों में है। आज ये क्या कहते हैं, देश अरब भरग लता सता सहाय, वो अरब के जमीन में, अरब एक मुल्क है, उस मुल्क में वो बच्चा आएंगे। आने के बाद कहते हैं उनका चेहरा भरग लता सहाय, जब वो आएंगे तो चांद के मानिन के जैसा वो चमकेगा, उनका चेहरा चांद के मानिन के जैसा चमकेगा, चौदहवीं की चांद की तरह उनका चेहरा चमकेगा। फिर कहते हैं भरग लता सहाय धतु सुनो धतुराय, जानी आएंगे वो अनमोली चीज, अनोखी चीज करके दिखाएंगे जो संसार के किसी भी इंसान, कोई भी जादूगर, कोई भी ऐसा इंसान, जितने भी मखलूकात दुनिया में आए कोई उसका जैसा अनोखी चीज नहीं कर पाएगा। कहते हैं यहाँ पे सहारा भगलता है, सुनो धतुराए, कहते हो वो ये ऐसा अनोखा चीज करेंगे जो उंगली का इशारा करेंगे तो चांद दो टुकड़े, चांद को दो टुकड़े कर देंगे, उंगली का इशारा करेंगे तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट के लेकर आएंगे। यही तो पंडित कहते हैं जब तक मक्के को या बिना मोहम्मद पार ना होया, जो उन्हें अगर समझना चाहते हो, अगर उन्हें तुम जानना चाहते हो, मक्के को यानी मीठी सुरीली आवाज को समझना है। वो मीठी आवाज कौन सी है, इन बच्चे से पूछा जाए। वो सुरीली आवाज कौन सी आवाज है, इन बच्चे से पूछा जाए। जो कुरान ही वो मीठी आवाज है, जब कयामत तक वो मीठी आवाज रहेंगी। और जब ये मीठी आवाज समझ जाएंगे तो मोहम्मद अरबी को समझ जाएंगे, जब मोहम्मद अरबी को समझ जाएंगे तो उनके दामन से वापस हो जाएंगे। सुने, कहते हैं मक्की को या बिना मोहम्मद पार ना होया, यानी जब तक उनके कलमा न पढ़ लोगे तुम पार नहीं होगे, जहन्नम से तुम निजात नहीं पाओगे। एक पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं पहला नाम खुदा, दूजा रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न, तब स्वर्ग हुई कबूल। यानी पहला नाम खुदा, दूजा रसूल, तीजा कलमा पढ़ना न, यानी तीसरे में कलमा पढ़ तब होए स्वर्ग कबूल, यानी तब जन्नत जाओगे। आइए मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आइए
आज ये इस तरह की ऐसी अनोखी चीज दिखाए। बेवाओं को सहारा मिला, यतीमों को सहारा मिला, औरतों को इज्जत बख्शी। वो औरतें जिन्हें जमीन के अंदर जिंदा दफना दिया जाता और अपने समाज में आके कहता था आज मैं अपने बेटी के काम तमाम कर दिया। अब बेटी को दफनाने के बाद आके अपने समाज में कहते थे बड़े गर्व से सीना ऊंचा करके आज मैं अपने बेटी को जमीन में दफना दिया। ऐसे मौके पर शराब की जश्न मनाए जाते हैं। क्या आज भी वैसा ऐसा दौर आ गया? ऐसा दौर में क्या जा रहा है? अपने बेटी को बहुत समझा दिया जाता है। आज हमारे बेटी की इज्जत आबरू को लूटा जा रहा, पामाल किया जा रहा। आइए एक दिन की बात, एक इस्लाम की शहजादी अपने ज़रूरत के मुताबिक कुछ सामान खरीदने गए। मक्के के गली है, बाजार भी यहूदी की है, खरीदार भी यहूदी है। इनमें से एक इस्लाम की शहजादी उस दुकान में जाते और कहते भाई साहब ये गहने के दाम बता दे, ये जेवर के दाम बता दे। वो नौजवान उनके चेहरे की तरफ ताकते और देखते और उनके दिल में शैतान वसवसा डाल देते। कहते लो बहन फ्री में लेके जाओ, मगर एक मेरी ख्वाहिश है कि मेरे साथ तुम नुमाइश करो, मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। वो नौजवान लड़की कहती है नादान, तूने मुझे जाना नहीं, तूने मुझे पहचाना नहीं। ये नज़र मोहम्मद अरबी पर जाके टिक गए। इस नज़र के सामने दुनिया की कोई नज़र की कीमत ही नहीं। वो नौजवान